गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस और साल्ट का। जैसा कि क्लास 1 और क्लास 2 ये जो है 2 क्लास आपकी अपलोड की जा चुकी हैं और आप लोग देख लीजिएगा, एकदम बेसिक से है एसिड बेस एंड साल्ट, जो कि चैप्टर 2 है, क्लास 10 का साइंस है। आज की क्लास में हम लोग जो है अब तीसरे क्लास में क्या बात करने वाले हैं, देखिए इसमें समझिएगा। कल हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज देखा था एसिड का, बेस का और जो है साल्ट का। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, अगर बात किया जाए टाइप्स ऑफ एसिड की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, टाइप्स ऑफ एसिड की बात किया जाए, तो दो तरह का होता है ना। यानी कि अम्ल के प्रकार। तो हेडिंग बना लीजिए, सब लोग बनाइए, अम्ल के प्रकार। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। हेडिंग बनाइए टाइप्स ऑफ एसिड्स, अम्ल के प्रकार। अगर आप लोग लिखें तो रफली ऐसे जो है करते जाइए ताकि एकदम क्लियर हो। तो अम्ल जो होता है 2 प्रकार का होता है, ऐसे बना लीजिएगा, है ना। इस तरह से क्लासीफाई कीजिए। ये 2 टाइप्स का होता है मेनली। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और एक होता है आपका वीक एसिड होता है। वीक एसिड, एसिड 2 तरह का होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब प्रबल अम्ल, है ना। और ये जो है वीक एसिड का मतलब क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। देखिए समझिएगा, यहाँ पर इसकी डिफिनेशन कभी नहीं पूछी जाएगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता क्या है ना। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है। तो अगर हम साल्ट में कहना चाहें तो इसको कह सकते हैं कंप्लीटली आयनाइज्ड। क्लियर। ये पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, आयन के फॉर्म में आ जाते हैं, है ना। यानी पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। यानी अगर इसकी परिभाषा आप डिटेल से कह सकते हैं, अम्ल वे होते हैं जो जल में घुलकर या जो जल में संपूर्ण रूप से आयन के फॉर्म में आ जाते हैं, या अधिकांशतः आयनित फॉर्म में हो जाते हैं। अब इसी का ये अपोजिट है, ये क्या होता है, पार्शियली आयनाइज्ड होता है। ये क्या होता है, पार्शियली आयनाइज्ड होता है। पार्शियली आयनाइज्ड का मतलब अंशतः आयनित होगा, है ना। मतलब संपूर्ण भाग, अधिकांश भाग आयनित नहीं हो पाता, मतलब ये अंशतः आयनित होते हैं, पूरी तरह से आयनित नहीं हो पाते हैं। पूरी तरह से जल में ये आयन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाते, पूर्ण अंशतः आयनित होते हैं। क्लियर। तो लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ एसिड 2 टाइप्स का होता है। प्रबल एसिड, है ना, प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा वीक एसिड मतलब दुर्बल। अब देखिए ये चीज कभी नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो हम आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिखवा दिया गया है कि कंप्लीटली आयनाइज्ड वीक एसिड आर दोज टाइप ऑफ एसिड दैट कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं वीक एसिड होते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछता है, एग्जाम्पल पूछता है। एग्जाम्पल जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में मेनली 3 टाइप के एसिड होते हैं। एक होता है HCl होता है, H2SO4 होता है, और जो आपका होता है HNO3। क्लियर। 3 तरह का होता है, लिख लीजिए इसे। HCl मीन्स होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 मीन्स होता है सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड होता है ना। और सुनिए, ये वीक एसिड में जो मेनली 2 आते हैं, बाकी आते तो कई हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेनली 2 आते हैं जो कि ज़्यादा पूछा जाता है। एक होता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम भी लिख लीजिएगा, KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। एक चीज और याद रखिए, KOH को बोला जाता है कास्टिक पोटास। अगर पूछ लिया जाए कास्टिक पोटास किसे कहते हैं, तो KOH को कहते हैं कास्टिक पोटास। यहाँ पर स्पेलिंग यहाँ क्लियर लिख दिया जा रहा है, देखिए CAUSTIC, और पोटास POTASH।
कास्टिक पोटास, KOH को कास्टिक पोटास कहते हैं कॉमन नेम। बाकी वैसे रासायनिक नेम जो केमिकल नेम होता है वो होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह इसका भी लिख लीजिए, इसका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो रासायनिक नेम है, केमिकल नेम है ना, लेकिन इसका जो होता है आपका कॉमन नेम होता है वो होता है कास्टिक सोडा होता है। वो क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है ना। सोडा से सोडियम यानी कि सोडियम वाला कास्टिक सोडा होगा और पोटास से पोटेशियम, पोटेशियम वाला कास्टिक पोटास। क्लियर है ना? इतना क्लियर हुआ? देखिए ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एक मिनट भाई, थोड़ा सा गलती हो गया, सॉरी। ये हमने एग्जाम्पल आपको बता दिया किसका, बीक, ये तो गलत हो गया थोड़ा सा, सॉरी। देखिए यहाँ पर होगा H2CO3, सॉरी भाई, आई एम वेरी वेरी सॉरी। देखिए H2CO3, चूंकि बात हो रही है एसिड की, अभी जो एग्जाम्पल बताया गया था वो स्ट्रॉन्ग बेस का बता दिया गया है ना। तो H2 इसको बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। इसको क्या बोला जाता है? कार्बोनिक एसिड। इसको सही कर लीजिएगा क्योंकि एसिड की बात हो रही, कार्बोनिक एसिड है ना, ये होता है कार्बोनिक एसिड। क्लियर? और जो है CH3COOH जिसे विनेगर एसिड कहते हैं, है ना। ये देखिए वीक एसिड होता है, इसलिए हम इसको खाने में यूज करते हैं। क्या कभी कोई H2SO4 खाता है? भाई तेजाबी है ना। क्लियर? तो ये होता है एसिटिक एसिड। ये क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। क्लियर? तो इस तरह से एसिड आपका दो तरह का होता है। यहाँ पर पहले गलती हो गई थी, चलिए हमें भी ध्यान नहीं देंगे। चलिए यहाँ H2SO4 हो गया कार्बोनिक एसिड और CH3COOH क्या हो गया? एसिटिक एसिड, है ना। कभी ऐसे पूछ लेते हैं H2PO4, ये किसका फार्मूला है? तो ये फास्फोरिक एसिड का। ये भी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक एसिड का एग्जांपल है, फास्फोरिक एसिड, है ना। तो इसे भी लिख लीजिएगा, फास्फोरिक एसिड होता है। क्लियर? हाइड्रोजन फास्फेट इसको कह सकते हैं। जैसे इसको हम अब देखिए HCl को क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 को बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन ये जो H2SO4 है ना, इसको बोला जाता है, बहुत ही जरूरी चीज है, किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है। किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है। इसको कहते हैं रसायनों का राजा कहते हैं, रसायनों का राजा। क्लियर? किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं इसको, है ना। इसको लिख लीजिए ऐसे। और HNO3 है ना, HNO3 इसको हिंदी में जैसे देखिए, इसको अगर बात किया जाए, ये HCl को कहते हैं नमक का तेजाब भी कहते हैं, है ना। इसको जो है नमक का तेजाब भी कहते हैं। H2SO4 को गंधक का अम्ल भी कहते हैं, एसिड ऑफ सल्फर। और HNO3 को सोरे का तेजाब भी कहते हैं, है ना। लिख लीजिएगा, HNO3 को सोरे का तेजाब, H2SO4 को गंधक का अम्ल भी कहते हैं, है ना। खैर अभी आप इतना याद रखिए कि ये जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल। चलिए इसे लिखिए जल्दी। देखिए आपका एसिड दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि जल में पूरी तरह से आयनित हो जाता है, और दूसरा होता है वीक एसिड जो कि क्या होता है? पार्शियली आयनित, जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाता। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्वेश्चन ये HCl आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, और HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोजन नाइट्रेट, है ना। और ये H2SO4 इसको बोला जाता है किंग ऑफ केमिकल्स, और इसको बैटरी एसिड भी बोला जाता है। इसको बैटरी एसिड भी बोला जाता है, क्योंकि बैटरी में जिस एसिड का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? वो होता है H2SO4। इसे लिखिए जल्दी से। और हम थोड़ा सा ऊपर रफ आप कर रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी चीज बताने वाले हैं आपको। चलिए देखिएगा, यहाँ पर देखिए HCl है ना और HNO3, इन दो को समझिएगा। HCl और HNO3 अगर इसको हम 1:3 में 1:3 में क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए, है ना। 1 यानी कि इस तरह से इनको ऐड कर दिया जाए, तो ये जो बनता है आपका, ये जो बनता है यानी कि HNO3 और HCl का जो 1 और 3 के रेशियो में जब मिलाया जाता है तो यहाँ से ये बन जाता है एक्वा रेजिया। ये बन जाता है एक्वा रेजिया हो जाता है ना। और एक्वा रेजिया का मतलब होता है अम्लराज।
ये क्या होता है, अम्ल राज होता है। क्लियर है ना। और ये अम्लों का अम्ल राज, और ये जो है हार्डेस्ट सबसे कठोर धातु को भी गला सकता है, जैसे प्लेटिनम, ये जो है प्लेटिनम को भी गलाने की शक्ति रखती है। प्लेटिनम को भी ये क्या कर सकता है, गला सकता है। डायमंड याद रखिएगा, एक्वा रेजिया में किससे बनता है, HNO3 और HCl के 1 और 3 के रेशियो में बनता है, जो कि अम्लराज होता है ना। इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। जैसे आपने देखा टाइप्स ऑफ एसिड में मेन रूप से एसिड दो प्रकार का है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है HCl आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, HNO3 आता है, नाइट्रिक एसिड और H2SO4 आता है, जिसको किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं या बैटरी एसिड। अब इसी तरह जो है आपका अगर बेस की बात किया जाए, यानी कि टाइप्स ऑफ बेसेस की बात किया जाए, बेस मीन्स होता है क्षार। बेस मीन्स क्या होता है, क्षार। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए, हेडिंग बना लीजिए सब लोग, क्षार के प्रकार। चलिए बेटा इसकी हेडिंग बना लीजिए ऐसे, क्षार के प्रकार। ये भी आपका दो तरह का होता है, और इस तरह से स्ट्रक्चर ऐसे कर लीजिए। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, मतलब प्रबल क्षार होता है, प्रबल क्षार होता है। और दूसरा होता है आपका, दूसरा लिख लीजिए वीक बेस। वीक बेस मीन्स होता है दुर्बल क्षार होता है। तो प्रबल क्षार और होता है दुर्बल क्षार होता है। क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पर सेम वही चीज है कि स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है, प्रबल क्षार वो होता है जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है। तो यहाँ पर इंसर्ट लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी डिफिनेशन नहीं पूछेगा, समझने के लिए आप लिख लीजिए कंप्लीटली आयनाइज्ड, कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। अब इतना से आप पूरा समझ, पूर्णतः आयनित हो जाता है ना। ऐसे हिंदी में लिख लीजिए, पूर्णतः पूरी तरह से क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। ये जलीय विलयन में पूरी तरह से क्या होता है, आयनित हो जाता है। जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाता है। और यहाँ पर उसी का अपोजिट कर लीजिए, यहाँ पर तो पूरी तरह से जल में आयन के फॉर्म में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पार्शियली आयनाइज्ड। लिख लीजिएगा पार्शियली आयनाइज्ड। पार्शियली आयनाइज्ड मतलब ये अंशतः, मतलब थोड़ा ही भाग आयनित हो पाता है, अंशतः आयनित हो पाता है, अंशतः आयनित हो पाता है। क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ समझिएगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है और प्रबल क्षार होता है, जैसा कि आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अनुसार स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो अपने एक्वा सॉल्यूशन में, मतलब जलीय विलयन में OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर एग्जांपल की बात करते हैं। तो एग्जांपल एक होता है आपका KOH, है ना। KOH वैसे केमिकल नेम की बात किया जाए तो क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल नेम की बात किया जाए तो क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, लेकिन इसको कॉमन नेम में बोला जाता है कास्टिक पोटास। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, इसको बोला जाता है कास्टिक पोटास बोला जाता है। और सुनिए दूसरा होता है NaOH, है ना, NaOH। तो ये जो NaOH है, ठीक, ये जो NaOH है, इसको ऐसे केमिकल नेम की बात किया जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम से क्लियर हो जाता है, लेकिन कॉमन नेम की बात किया जाए तो होता है कास्टिक सोडा होता है। सोडा से याद रखिए सोडियम और पोटास से याद रखिए पोटेशियम। दो एग्जांपल इसमें है, देखिए। अब इसमें एग्जांपल देख लीजिए वीक बेस में। तो इसमें एक तो होता है आपका CaOH का होल ट्वाइस, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हिंदी में कहते हैं, इसको आप बोल सकते हैं बुझा हुआ चूना, है ना, लाइम विद वाटर। क्लियर है ना। तो इसे लिख लीजिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या होता है आपका, और जैसे होता है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से किसी भी मेटल्स के साथ में आप बना सकते हैं Al2OH का होल ट्वाइस, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इस तरह से आपका एग्जांपल। या अगर बात किया जाए जैसे आपका सोडियम कार्बोनेट, ये भी एक प्रकार से क्षार का ही रूप होता है,
है ना। लेकिन अभी इसकी बात हम डिटेल्स इसमें आएंगे, लेकिन पहले इतना। तो यहाँ पर आपने देखा बेस जो होता है, क्षार के प्रकार जो होता है दो तरह का होता है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ऐसे बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रबल क्षार नहीं या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। ऐसे पहला ऑप्शन दे देंगे KOH, है ना, और दूसरा दे देंगे आपका NaOH, और तीसरा दे देंगे बोध, है ना, और चौथा दे देंगे CaOH का होल ट्वाइस। तो बताइए इनमें से कौन प्रबल क्षार नहीं। तो यहाँ पर CaOH ये प्रबल क्षार नहीं, है ना, तो ऐसे टिक करना रहेगा। चलिए इसे लिख लीजिए, इसे लिख लीजिएगा। चलिए फिर अब हम लोग बात करते हैं, है ना, देखिए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, देखिए समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। लिखिए हेडिंग बनाइए सब लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, है ना। एसिड अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण, ऐसे हेडिंग बना लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखिएगा यहाँ पर अम्ल की केमिकल प्रॉपर्टीज में आप लोग तीन चीज याद रखिए, है ना। एक तो नंबर एक जो एसिड होता है ना, ये रिएक्शन विद मेटल्स, एक ऐसे याद रखिए। पहला ये हो गया, अभी पूरा एकदम समझा दिया जाएगा। तीन चीज याद रखिए बस, कि अब ये पूरा लिखवाया नहीं जाएगा, है ना। पहले हेडिंग अम्ल से अभिक्रिया, सॉरी धातु से अभिक्रिया, ऐसे लिख लीजिएगा, धातु मेटल से अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक, ये चीज है। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है कि जो एसिड होता है ये किससे रिएक्शन करता है, मेटल से रिएक्शन करता है ना। और दूसरा ये मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन। तो यहीं पर दूसरा लिख लीजिएगा रिएक्शन, सेकंड लिख लीजिएगा रिएक्शन विद हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन विद हाइड्रोजन कार्बोनेट, और अथवा ये मेटल कार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट से ये क्रिया करता है। आप लोग लिख लीजिएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट, हिंदी में हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, हिंदी में लिखिएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। और जो तीसरा होता है वो बता जो, हाँ सारा बताया जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होइए, है ना। अभी केवल तीन ही केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि बार बार पूछी जाती है ना। और तीसरा जो है, जैसे ये मेटल, देखिए जैसे एक तो ये मेटल से रिएक्शन करता है, दूसरा मेटल के कार्बोनेट, यानी कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, कोई भी मेटल के कार्बोनेट के साथ। और इसी तरह ये मेटल के, यानी कि रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन है। बस यही तीन है ना। आप हिंदी में लिख लीजिएगा धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब देखिएगा यहाँ पर समझिए, देखिए इसमें रटना नहीं है। देखिए कोई भी मेटल होगा, समझिए पहले स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। ये यानी कि एसिड, आपको पता है कि एसिड जो है मेटल से रिएक्शन करता है, लेकिन वो कौन सा एसिड करता है, तो डाइल्यूट एसिड ही मेटल से रिएक्शन करता है। अब ये डाइल्यूट एसिड क्या होता है, इसको बोला जाता है तनु अम्ल। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, तनु अम्ल, है ना। और यहाँ धातु प्लस तनु अम्ल। तो यहाँ देखिए डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें एसिड की क्वांटिटी कम होती है ना, लेकिन जो वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, उसे कहते हैं डाइल्यूट एसिड। क्लियर। तो ये जब मेटल किसी डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, तो वहां से ये सबसे पहले नंबर तो हाइड्रोजन गैस, यहाँ से ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है ना। यहाँ पर एरो का साइन बना देंगे, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, रिलीज करता है, निकालता है। और इसके साथ में क्या होता है, एक तो हो गया हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, और दूसरा नंबर यहाँ पर ये साल्ट बनाता है। याद रखिएगा यहाँ पर क्या बनाता है, साल्ट का ये
प्रोड्यूस करता है। जैसे देखिए कोई भी मेटल, आप एग्जांपल कोई भी मेटल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया Zn जिंक, है ना, जिंक जो कि क्या आपका मेटल है। अब यहाँ पर कोई डाइल्यूट, हमें क्या लेना है, डाइल्यूट एसिड लेना है, क्लियर। हमें क्या लेना है, डाइल्यूट एसिड लेना है। अब यहाँ पर डाइल्यूट एसिड मान लीजिए हमने ले लिया H2SO4, ये आप जो चाहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि आप H2SO4 भी लो, है ना। जैसे आप यहाँ HCl भी ले सकते हो, HNO3 भी ले सकते हो, एसिड होना चाहिए लेकिन डाइल्यूट, है ना। जब ये होगा तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से ये जो H2 है ना, यहाँ से H2, सबसे पहले आप क्या करो, हाइड्रोजन गैस को निकाल दीजिए, क्लियर। फिर यहाँ पर देखिए ये प्लस आयन है, ये माइनस आयन है, तो यहाँ से बन गया आपका ZnSO4 जो कि एक साल्ट है ना, क्योंकि ना इसमें H प्लस आयन ना ही इसमें OH माइनस आयन, तो ये आपका साल्ट बन गया। और ये क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन गैस। कौन सा साल्ट है? ये भाई जिंक सल्फेट है ना, साल्ट है। अभी ये जब साल्ट के टाइप्स में बताएंगे तो वहां पर ये वैसे देखा जाए सरल सिंपल साल्ट, है ना। चलिए अब इसी तरह, अब जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ पर अगर H2SO4 ना ले तो यहाँ पर देखिए भाई कोई भी आप, जैसे Zn मान लीजिए आप H2SO4 ना लीजिए, HCl ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, साल्ट यानी कि एसिड लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, और गैस हमेशा H2 के फॉर्म में रहेगा। ये हो गया H2, है ना। यहाँ पर देखिए H कितने बार हो गया, 2 टाइम हो गया, हमें पूरा करना है तो हमने इसके पहले क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, तो यहाँ पर H2 तो हो गया, और यहाँ Zn है, और यहाँ पर देखिए Cl 2 टाइम, तो ZnCl2, ZnCl2, ये हो गया जिंक क्लोराइड जो कि एक साल्ट का एग्जांपल है। तो देखिए बन गया आपका। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए क्या होता है जब, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनेगा, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट्स टू मेटल्स, क्या होता है जब कोई अम्ल धातु से क्रिया करता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और इसके साथ में साल्ट का निर्माण होता, क्लियर। अब जैसे आपने ये देखा मेटल से रिएक्शन करता है, और एक ही मेटल से नहीं, किसी भी मेटल से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस का निकलना फिक्स है, और इसके साथ में जो भी बचेगा वो साल्ट के फॉर्म में होगा, है ना, क्लियर है इतना। अब चलिए दूसरा है, देखिए रिएक्शन विद हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है HCO3 होता है, जिसको हम बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, है ना, या मेटल कार्बोनेट, किसी भी मेटल का कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इस तरह से मेटल का कार्बोनेट। तो यहाँ से चलिए यहाँ पर एग्जांपल देखा जाए, जैसे देखिए हमने मान लीजिए ले लिया यहीं पर एसिड, कोई भी आप ले लीजिए, जैसे एसिड ले लिया गया HCl ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी एसिड ले सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया है एसिड के रूप में, HCl को लिया है, और इसके साथ हमें या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है या तो मेटल कार्बोनेट, कोई दिक्कत नहीं। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट वो भी मेटल का होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मेटल कार्बोनेट, जैसे मान लीजिए ले लिया जाए CaCO3, ये है मेटल कार्बोनेट, आप चाहो तो CaHCO3 ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अभी दोनों से बता दिया जा रहा है, क्लियर, पहले इससे देख लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए जब ये चीज होता है, यानी कि जब हाइड्रोजन, जब एसिड, ये आपका एसिड, ये क्या है आपका एसिड, जब ये किसी कार्बोनेट से रिएक्शन करता है ना, तो हमेशा याद रखिए कोई भी एसिड जब किसी कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो वहां पर आपका एक तो CO2 गैस ये रिलीज करना फिक्स, CO2 गैस जरूर रिलीज करेगा, और इसके साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा, समझिएगा। CO2, ये 2 चीज फिक्स है ना, जैसे यहाँ पर फिक्स है साल्ट और हाइड्रोजन गैस, वैसे यहाँ भी किसी भी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब एसिड रिएक्शन करेगा तो वहां से एक तो CO2 गैस निकलेगी, और दूसरा नंबर वाटर का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जल का निर्माण होगा। अब जो भी बचेगा आपका यहाँ पर साल्ट के रूप में प्राप्त होगा, जैसे यहाँ साल्ट के रूप में प्राप्त हो रहा था, यहाँ भी साल्ट के रूप में प्राप्त होगा। जैसे यहाँ Ca है तो यहाँ पर Ca और यहाँ Cl है, लेकिन अभी ये जो है फार्मूला ये नहीं होता है, फार्मूला होता है CaCl2 होता है, क्लियर। तो इस तरह से, यानी कि कोई भी एसिड, इसे एक एग्जांपल से देखिए, इस चीज को लिखने से अच्छा है आप याद रखिए, है ना, कि एसिड किसी भी कार्बोनेट अथवा हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो वहां से क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और इसके साथ में वाटर जो है प्राप्त होगा, और यहाँ पर साल्ट। अब जैसे आप बाई कार्बोनेट का कोई एग्जांपल देख सकते हैं, चलिए बाई कार्बोनेट ले लिया जाए, है ना। यहीं पर देखिए यहाँ बैलेंस देख लिया जाए, बैलेंस है कि नहीं। यहाँ देखिए HCl
H यहाँ पर एक ही बार, यहाँ 2 बार है ना, तो यहाँ पर 2 लगा दिया गया। अब देखिए अब तो बैलेंस हो ही गया। यहाँ पर O देख लिया जाए, देखिए यहाँ O2 यहाँ, एक यहाँ, ये बैलेंस है आपका, है ना। अब यहाँ पर ले लिया जाए, मान लीजिए CaHCO3, मान लीजिए इसे ले लिया जाए, है ना, और प्लस यहाँ पर HCl, यहाँ बाइकार्बोनेट अपने लिए। चलो इससे देखा जाए, इससे क्या होता है, तो सबसे पहले आप निकाल दो CO2 और प्लस वाटर निकाल दो, 2 चीज, प्लस H2O। अब यहाँ पर देखिए यहाँ Ca है, यहाँ क्या है, Ca है ना, और Ca के साथ हमने ले लिया CaCl2, वही चीज बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए H, यहाँ H कितनी बार हो गया, 2 बार, जो कि हमारे यहाँ क्या है, बैलेंस है। अगर ये बैलेंस हो गया तब तो सही है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, है ना, तो यहाँ भी 2 लगाना होगा। अब देखिए H हो गया 2 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 4 बार हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर दिया जाए, यहाँ पर कर दिया जाए 4H2O, अरे 1 मिनट सॉरी, यहाँ 2H2O कर दिया जाए, तो यहाँ H पूरा हो गया, है ना। Ca देखिए Ca 2 बार है ना, Ca कितनी बार है, 2 बार, हमारा Ca यहाँ देखिए 2 बार हो गया, है ना। यहाँ पर अब इसके बाद में H पूरा तो यहाँ Ca भी पूरा हो गया, है ना। अब यहाँ पर लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि Cl जो है वो 2 ही बार है, लेकिन हमारे यहाँ Cl 2 दूना 4 बार हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये गलत हो गया, है ना। तो इसको पूरा करने के लिए यहाँ 3 लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ Cl पूरा हो गया, ठीक है, Cl पूरा हो गया। अब H को पूरा करो, यहाँ 3H है और यहाँ 2H, तो ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है ना। मतलब सिंपल सा, कैल्शियम का कार्बोनेट ही एसिड से रिएक्शन करेगा तभी ये बने, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट नहीं कर पाएगा। क्लियर है ना। देखिए हर चीज में भाई कहा गया या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट से, या तो, लेकिन कोई जरूरी हर चीज का हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम का कार्बोनेट तो ऑलरेडी रिएक्शन कर ही रहा है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर आप जबरदस्ती करवा रहे हो तो उस इक्वेशन को आप बैलेंस नहीं करा पाओगे। डन है ना। तो चलिए ये हो गया। अब देखिए ये जो तीसरा है आपका, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, यानी कि धातु के ऑक्साइड से रिएक्शन। अब मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ भाई, सिंपल सा, कोई भी देखिए कोई भी मेटल ले लीजिए, कोई भी मेटल ले लीजिए, जैसे ये हो गया Cu हो गया, ये क्या हो गया Cu, ये आपका मेटल, इसका ऑक्साइड यानी कि CuO, ये हो गया CuO। क्लियर। तो मेटल ऑक्साइड के साथ हम क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन किसी एसिड का, है ना, किसी एसिड का। तो यहाँ किसी कोई एसिड, नॉर्मली HCl ये सब लिया जाता है, तो यहाँ ले लीजिए HCl, है ना। तो यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर एसिड का H और ऑक्साइड का O, एसिड का H और ऑक्साइड का O, ये दोनों मिलकर सबसे पहले तो वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर H2O बनाएंगे, हमेशा फिक्स है, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। और इसके बाद में देखिए वाटर का फॉर्मेशन होता है, इसके साथ में बचता क्या है, तो हमेशा साल्ट। आपने देखा इन तीनों सिचुएशन में जो मेन प्रोडक्ट आपका मिल रहा है वो साल्ट ही मिलता है ना। जैसे अब साल्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा, यहाँ Cu है, यहाँ Cl है, तो यहाँ क्या होगा CuCl। लेकिन क्या ये फार्मूला सही आपका CuCl का, तो अगर ये फार्मूला सही तो बिल्कुल, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि Cu पर 2+ होता है और Cl पर क्या होता है 1, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। फार्मूला लिखने के लिए फर्स्ट के साथ सेकंड की बैलेंस, सेकंड के साथ फर्स्ट की, तो CuCl2 होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा CuCl2 होगा। अब यहाँ पर 2 लगाया गया तो देखिए बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा, मेटल्स से, है ना, धातु से, तो क्या होगा साल्ट प्राप्त होगा, इसके साथ हाइड्रोजन गैस, है ना। कोई अगर एसिड मतलब अम्ल किसी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो वहां पर साल्ट यहां भी प्राप्त होगा। साल्ट जो है कैल्शियम क्लोराइड एक प्रकार का साल्ट ही है, साल्ट यहां भी प्राप्त होगा, लेकिन इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। लेकिन जब वो किसी ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो यहां भी साल्ट ही प्राप्त होगा, है ना, साल्ट प्राप्त होगा, लेकिन इसके साथ में यहां पर वाटर का केवल फॉर्मेशन होगा, यहां कोई गैस रिलीज नहीं। क्लियर। तो ये 3 जो है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे लिख लीजिए या जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चलिए इसे लिख लीजिए।
तो इस प्रकार आपने देखा, तो ये जो है पर डे क्लास चलती है ना, और वीडियोज पर डे अपलोड किया जाएगा, एकदम क्लास वीडियोज है, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ में आ रहा हो भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, चैनल आपका है, ग्रो करने का काम आपका ही होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पर, बाय, थैंक यू। लाइक करो।